हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रिय, ब्रह्मांडों में जिन जिन लोगों को अपनी शक्ति पर गर्व होता है, उनके उस गर्व या अभिमान को जानकर मैं ही उन पर शासन करता हूँ, उनके घमंड को चूर चूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबका आत्मा और परात्पर परमेश्वर हूँ। पहले ब्रह्मा के गर्व को जो मैंने चूर्ण किया था, वह प्रसंग तो तुमने सुन लिया। अब शंकर, पार्वती, इंद्र, सूर्य, अग्नि, दुर्वासा तथा धन्वंतरी के अभिमान भंजन का प्रसंग भी मैं तुम्हें क्रमशः सुनाता हूँ। प्रिय, छोटे बड़े जो भी लोग हैं, उनके इस तरह के गर्व को मैं अवश्य चूर्ण कर देता हूँ। स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगत के संहारक हैं और मेरे ही समान तेज, ज्ञान और गुणों से परिपूर्ण हैं। प्रिय, योगी लोग उनका ध्यान करते हैं, वे योगेंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं तथा ज्ञान आनंद स्वरूप हैं। मैं उनकी कथा कहता हूँ, सुनो। 60 सहस्त्र योगों तक दिन रात तपस्या करके मेरी कला से पूर्ण भगवान शिव तप और तेज में मेरे ही समान हैं। सनातन तेज की राशि हैं वो। उनमें करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ है। वे भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हो गए हैं। योगेंद्रगण दीर्घ काल तक उनके तेज का ध्यान करते करते उसके भीतर अत्यंत सुंदर स्वरूप का साक्षात करने लगते हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे 5 मुखों से सुशोभित होते हैं और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। हाथों में त्रिशूल और पट्टिश है। कटिभाग में व्याघ्र चर्ममय वस्त्र शोभा पाता है। वे श्वेत कमल के बीज की माला से स्वयं ही अपने आप का, अपने मंत्रों का जप करते हैं। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छाई रहती है। वे परात्पर शिव मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट तथा सुनहरे रंगों की जटाओं का भार धारण करते हैं। उनका स्वरूप शांत है। वे तीनों लोकों के स्वामी तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। अपने आप को परमेश्वर मानकर समस्त संपत्तियों के दाता होकर कल्प वृक्ष के समान सबको सारी मनोवांछित वस्तुएं देते हैं। इस प्रकार स्वरात्मा शिव अपनी ही लीला से अभिमान को अपनाकर गर्व युक्त भी रहते हैं। एक समय की बात है, वृक नामक दैत्य ने शिव के केदार तीर्थ में 1 वर्ष तक दिन रात कठोर तपस्या की। कृपा निधान शिव प्रतिदिन कृपा पूर्वक अभीष्ट वर देने के लिए उसके पास जाते थे, परंतु वह असुर किसी भी दिन वर ग्रहण नहीं करता था। वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शंकर निरंतर उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति पाठ से बनकर वर देने के लिए उद्यत हो क्षण भर भी वहां से अन्यंत्र न जा सके। संपूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष, श्रीहरि का पद, सब कुछ भगवान शूलपाणि देना चाहते थे, परंतु उस दैत्य ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वहां केवल उनके चरण कमलों का ध्यान करता रहा। वह जब ध्यान टूटा, तब उस दैत्यराज ने अपने सामने साक्षात शिव को देखा, जो संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। उनकी ही माया से प्रेरित होकर वृक ने भक्तिपूर्वक वर मांगा, प्रभो, मैं जिसके माथे पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर जाते हुए भगवान शिव के पीछे वह दैत्यराज दौड़ पड़ा। फिर तो मृत्युंजय शंकर मृत्यु के भय से त्रस्त हो गए। उनका डमरू गिर पड़ा। वे दिगंबर दानव के भय से दूर भागने लगे। वे चाहते तो उसे मार डालते, परंतु भक्तवत्सल जो ठहरे, अतः भक्त पर कृपा करके वे उसे कभी मारते नहीं थे। साधु पुरुष दुष्ट के अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते। भगवान शिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने कृपा पूर्वक उसे अपना स्वरूप ही माना, क्योंकि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। शिव उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार गल गया। भद्रे, मुझे याद करते हुए वह मेरे पास आए। उस समय मुझे अपने आश्रम पर आते हुए देखकर उन्हें कुछ धैर्य मिला। उनके कंठ, होंठ, तालु सूख गए थे। वे भय से विहल थे। हे हरे जैसे वे जाप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्य को अपने पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा।
पूछने पर उसने सब बातें क्रमशः बतलाई। उस समय मेरी आज्ञा से वह असुर तुरंत माया द्वारा ठगा गया। मैंने उसको ये कहकर मुंह में डाल दिया कि तुम अपने सर पर हाथ रखकर परीक्षा तो करो, ये बात सत्य भी है या नहीं। उसने अपने मस्तक पर हाथ रखा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तब सिद्ध सुरेंद्र मुनेन्द्र मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्ति भाव से मेरी स्तुति करने लगे। उनका भगवान शिव का गर्व भी चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और वे अपने स्थान को गए। इसी तरह गर्व से भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुर का वध करने के लिए गए। वे मन ही मन ये समझकर कि मैं तो समस्त लोगों का संहारक हूँ, फिर मेरे सामने इस पतंगे के समान इस दैत्य की क्या बिसात, और वे युद्ध क्षेत्र में गए। उस समय उन्होंने मेरे दिए हुए त्रिशूल और श्रेष्ठ कवच को साथ नहीं लिया था। उनका त्रिपुर के साथ 1 वर्ष तक निरंतर दिन रात युद्ध होता रहा, किंतु कोई भी किसी पर विजय प्राप्त न कर सका। सम्रांगण में दोनों समान सिद्ध हुए। प्रिय पृथ्वी पर युद्ध करके दैत्यराज माया से बहुत ऊंचाई पर 50 करोड़ योजन ऊपर उठ गया। साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्य का वध करने के लिए तत्काल ऊपर को उठे। वहां निराधार स्थान पर 1 मास तक युद्ध चलता रहा। भयानक संग्राम हुआ। अंत में शिव को उठाकर उस दैत्य ने भूतल पर दे मारा। रथ सहित रुद्र के धाराशाही हो जाने पर देव ऋषि गण भयभीत हो मेरी स्तुति करने लगे और बार बार बोले, श्री कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। भय का कारण उपस्थित हुआ जान शिव ने निर्भयता पूर्वक मेरा ही स्मरण किया। उन्होंने संकट काल में मेरे ही दिए हुए स्त्रोत से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन किया। उस समय अपनी कला द्वारा शीघ्र ही वृषभ रूप धारण करके मैंने सोते शंकर को सींगों से उठाया और उन्हें अपना कवच और शत्रु मर्दन शूल दिया। उसे पाकर उन्होंने दानवों के उस अत्यंत ऊंचे स्थान त्रिपुर को आकाश में निराधार जो टिका हुआ था मेरे दिए हुए शूल से नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी ने मुझे दर्पंतहंता ही बारंबार लज्जापूर्वक स्तवन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर सब देवता और मुनि प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। तब से भगवान शंकर ने विघ्न के बीज स्वरूप दर्प को त्याग दिया। वे ज्ञान आनंद स्वरूप से स्थित हो सब कर्मों में निर्लिप्त भाव से संलग्न रहने लगे। तदंतर मैं अपने प्रिय भक्त शंकर को वृषभ रूप से पीठ पर वहन करने लगा, क्योंकि तीनों लोकों में शिव से बढ़कर प्रियतम मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा मेरे मन स्वरूप हैं, महेश्वर मेरे ज्ञान रूप और मूल प्रकृति ईश्वरी अर्थात भगवती दुर्गा मेरी बुद्धि रूपा हैं। निद्रा आदि जो शक्तियां हैं वे सब के सब प्रकृति की कलाएं हैं। साक्षात सरस्वती मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। कल्याण के अधिदेवता गणेश जी मेरे हर्ष हैं, स्वयं धर्म परमार्थ हैं तथा अग्निदेव मेरे भक्त हैं। गोलोक के संपूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्य के अधिदेवता हैं। तुम सदा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गोपांगनाएं तुम्हारी कलाएं हैं, अतएव मुझे प्यारी हैं। गोलोक निवासी समस्त गोप मेरे रोमकूप से उत्पन्न हुए हैं। सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे प्राण हैं। वरुण जल के अधिदेवता और पृथ्वी मेरे मल से प्रकट हुई है। मेरे शरीर का शून्य भाग ही महाआकाश कहा गया है। काम की उत्पत्ति मेरे मन से हुई है। आदि इंद्र आदि सब देवता मेरी कला के अंश अंश से प्रकट हुए हैं। सृष्टि के बीज रूप जो महत आदि तत्व है, उन सब का बीज रूप आश्रयहीन आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कर्म भोग का अधिकारी जीव मेरा प्रतिबिंब है। मैं साक्षी और निरी हूँ, किसी कर्म का भोगी नहीं हूँ। मुझे स्वेच्छा में परमेश्वर का ये शरीर भक्तों के ध्यान के लिए है। एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ। श्री राधिका ने पूछा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरे अभीष्ट प्रश्न का समाधान कीजिए। भगवान शंकर संपूर्ण ज्ञानों के अधिदेवता, समस्त देवताओं सभी तत्वों के ज्ञाता, मृत्युंजय, काल के भी काल और आपके ही तुल्य महान हैं। फिर वे अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं?
पंचमुखो त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? दिगंबर और जटाधारी क्यों हैं? सर्प समुदाय से क्यों विभूषित होते हैं? वे देवेंद्र श्रेष्ठ वाहन छोड़कर वृषभ के द्वारा ही क्यों भ्रमण करते हैं? अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र को त्याग कर व्याघ्र चर्म क्यों पहनते हैं? पारिजात छोड़कर धतूरे के फूल क्यों धारण करते हैं? उन्हें मस्तक पर रत्नमय किरीट धारण करने की इच्छा क्यों नहीं होती? जटा पर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है? दिव्य लोक छोड़कर उन प्रभु को शमशान में रहने की अभिलाषा क्यों होती है? चंदन, अगरू, कस्तूरी और सुगंधित पुष्पों को छोड़कर वे बिल्व पत्र और बिल्व काष्ठ के अनुलोपन की स्पृहा क्यों रखते हैं? मैं ये सब जानना चाहती हूँ। प्रभु, आप विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। नाथ, इसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल बढ़ रहा है, इच्छा जाग रही है। राधिका की ये बात सुनकर मधुसूदन ने हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठाया और कथा कहना आरंभ किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कथा कही, इस बारे में ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।